हेलो एवरीवन, आई एम प्रसाद चांडक। वेलकम टू माय वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ डू वी नो कि स्टॉक एक कंसोलिडेशन के बाहर निकलने वाला है। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक कंसोलिडेशन के बाहर कब निकलेगा। बिकॉज बिकॉज कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट ट्रेडिंग, तो यू शुड नो कि आप कौन से पॉइंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड देयर आर सम स्टॉक कि जो कंसोलिडेट बहुत ज़्यादा करते हैं, 5 years 10 years 15 20 years तक को बहुत सारे स्टॉक कंसोलिडेट करते हैं। एंड ये जब भी कंसोलिडेशन होता है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट इन इन द लाइफ ऑफ इन्वेस्टर। तो एटलीस्ट आप एक गेस वर्क कर पाओ, दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें आपको कोई चार्ट्स वार्ट्स नहीं देखना। आज के वीडियो में हम लोग कोई चार्ट्स की बात नहीं करने वाले। एक सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करने वाले कि इतना पीरियड हो गया तो इतने पीरियड के बाद स्टॉक को कहीं ना कहीं जाना चाहिए, एक मूव अच्छा खासा देना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में वही कंसिडर करेंगे कि कोई स्टॉक है कंसोलिडेट कर रहा है 10 साल तक, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये कंसोलिडेशन से बाहर निकले। सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। एंड मैं ये वीडियो को एक सेकंड में एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट्स गो ऑन अ चार्ट। दिस इज योर निफ्टी चार्ट। ठीक है, निफ्टी का तो ठीक है। लेट्स गो टू रिलायंस। रिलायंस वी ऑल नो कि क्या करता है। सो ये एक वाला फेस था। ठीक है, एक ये फेस था। ये फेस पूरा 2009 से लेके 2017 तक, दैट्स ऑलमोस्ट 8 years। 8 years तक ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन था। एंड जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग कि ये जो मैंने ऊपर सीरीज लिखी है, दिस इज वन ऑफ द, मतलब आप थोड़ा गेस कीजिए कि ये क्या है। ठीक है, इट्स अ फिबोनाची नंबर। तो फिबोनाची नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 5 8 13 21 34। ठीक है, एंड सो ऑन। तो देयर आर, मतलब देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी, अगेन देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक ये फिबोनाची नंबर के पीरियड में कंसोलिडेट हो गया। 3 साल 5 साल 8 साल कंसोलिडेट हो गया, 13 साल कंसोलिडेट हो गया, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि स्टॉक कंसोलिडेशन से बाहर निकलेगा। ऑफ कोर्स ये आइदर अपसाइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, बस कंसोलिडेशन के बाहर निकलना चाहिए। एंड मैंने यहाँ पे एक चीज़ ऐड करी, दैट इज 1 to 1.5 year प्लस एंड माइनस आप कंसिडर कर दीजिए। बिकॉज सी, इट्स अ स्टॉक मार्केट एंड नथिंग इज, मतलब कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो 1 साल 1.5 साल आप ऊपर नीचे कंसिडर करके चलिए, होता है। तो यहाँ पे रिलायंस जैसे स्टॉक में आप ऑब्जर्व कीजिए कि 8 साल लिए, एग्जैक्ट 8 साल लिए एंड कंसोलिडेशन के बाहर बाहर निकल गया। मैं ये वीडियो में बिल्कुल नहीं ये डिस्कस करूंगा कि ये लो पे कैसे पकड़ना है, यहाँ पे कैसे पकड़ना है, ये सब कई बाद में हम लोग कंसिडर करेंगे। बट कंसोलिडेशन के बाहर कैसे निकलते ऐसे। देन मैंने एक एक स्टॉक है, जैसे ये नीचे मेरी पूरी लिस्ट है। तो एक स्टॉक है, दैट इज इंडस टावर। यू ऑल नो कि ये क्या करता है, बहुत इसमें भी था, ये न्यूज़ में भी होता है ये स्टॉक। ठीक है, इट्स अ, ठीक है, ये मैंने लगाया था। तो ये स्टॉक है, कंसोलिडेशन कहाँ से किया? 2013 से 2024। ठीक है, ये यहाँ पे था 2015 कि यहाँ पे कभी मैं थोड़ा सा, मैं आप किस तरीके से देखते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कंसिडर करूँ, दैट इज ऑलमोस्ट योर 2015 से लेकर 2024। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके 9 years। ठीक है, 9, अगेन 8 वॉज दी, ये 8 इज योर फिबोनाची नंबर, 8 इज योर फिबोनाची नंबर प्लस 1 year मैंने बोला था। तो उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाहर निकला। कभी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन के बाहर निकल रहा है, 14 2000, मतलब 9-10 साल बाद कोई स्टॉक बाहर निकल रहा है, तो यू कैन, मतलब आप इसमें ही देख लेना। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज योर 29 दिसंबर, राइट? 29 दिसंबर 2025 है आज। ठीक है, कि ये स्टॉक का मूव क्या होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में या सालों में, आई डोंट नो कि क्या होगा। बट कंसोलिडेशन के बाहर निकल गया, ये बात हो गई पक्की। देन और कौन से स्टॉक है, जैसे कि
यू नो लेट्स कंसिडर विप्रो में इसीलिए कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज रिसेंट टाइम में इसने बहुत कंसोलिडेट किया था विप्रो ने, मैं रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक ये वाला जो फेस है, ये वाला, दिस इज योर 2022 से लेके 2023, ठीक है। ये 2 साल हो गए, डेढ़ साल हो गया लगभग, ये 1.5-2 साल, ठीक है। बट एक ब्रॉडर पिक्चर आप देखोगे तो ये भी एक कंसोलिडेशन पीरियड ही है, ठीक है। 2021 से लेके तो 2025 ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। एंड मैं थोड़ा सा भी एक टेक्निकल ये करूँ यहाँ पे, लेट से इसको मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। एक मैं इसको लगा लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले व्हाट इज कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन लोगों को क्या लगता है, इट्स अ यू नो हॉरिजॉन्टल थिंग कि भाई ये स्टॉक है, बिकॉज हम लोगों ने सबने क्या पढ़ा है कि कोई स्टॉक है, मतलब जनरली बुक्स में ऐसे ही होते हैं कि इट इज गोइंग अप अप अप, देन इट्स आइदर एक्यूमुलेशन पीरियड और डिस्ट्रीब्यूशन, देन आइदर इट विल गो डाउन, कभी नीचे गया तो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इफ इट गोज अप देन इट्स अ एक्यूमुलेशन जोन। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पैटर्न्स के वेरियस तरीके होते हैं, दैट इज ये सिनारियो में इट्स अ ट्रायंगल फॉर्म में, ये जो बुकिश में जो देते हैं इट्स अ रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। सो इनको कर देता हूँ मैं डिलीट, तो इट्स अ ट्रायंगुलर, ये पॉसिबल है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। नाउ यू से कि 2021, ठीक है, 2021 से 2025 ऑलमोस्ट 4 इयर्स, फिबोनाची नंबर में 5 भी आता है, ठीक है। तो 2026 में क्या हम लोग देख सकते हैं, बिकॉज सी एपेक्स पॉइंट जो है दैट इज वेरी नियर, ठीक है। दिस इज योर यू नो बेटर है कि मैं यही यूज करूँ, ठीक है। 1 2 3 4 एंड देन 5 एंड देन इट कैन गो अप, ठीक है। तो यहाँ तक आ सकता है सितंबर, और फिर बाकी वो ऊपर जा सकता है। सो इट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मुझे नहीं पता इसका प्राइस कहाँ पे जाएगा, बट वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो में ये सब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि 2026-27 के आसपास, 5 इयर्स 5 साल होने के बाद विप्रो जैसा स्टॉक, ये जो कंसोलिडेशन है उससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं ये इट्स अ ट्रायंगल फॉर्मुलेशन ऑल्सो, इट्स अ कप एंड हैंडल ऑल्सो, यू कंसिडर एनी पैटर्न, ठीक है। वो उसका कंसोलिडेशन बाहर जाएगा। एंड अगेन मैं एक और चीज के ऊपर आता हूँ, कंसोलिडेशन इज इक्वल टू पैटर्न्स। ये आप गांठ बांध लीजिए, मेक इट अ नोट कि ये जो पॉइंट है, वेन एवर कंसोलिडेशन हैपन, देन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न दैट स्टॉक इज मेकिंग। सी why pattern are important, you can buy around the support, you can buy, you can sell around the resistance, but you don't know कि आपको कहाँ तक लेकर जाना है, at what level, at which level you are looking। तो वो जो लेवल है, टारगेट्स की जो लेवल है, टारगेट्स पैटर्न डिसाइड करते हैं, वेदर इट्स यू बाय सेल डजेंट मैटर, इफ यू डोंट नो कि व्हाट इज योर टारगेट, एंड टारगेट्स की वजह से पैटर्न में निकले गए, वेदर इट्स डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, एक्स वाई जेड, यू कंसिडर एनी पैटर्न, ठीक है। व्हेनेवर कंसोलिडेशन इज हैपनिंग, यू हैव टू थिंक लाइक कि देयर मस्ट बी सम पैटर्न जो मुझे डिकोड करना है, हाँ, ठीक है। बिकॉज पैटर्न इज वेरी सब्जेक्टिव, मैं कुछ अलग देखूंगा, आप कुछ अलग देखोगे, सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। एनीवे ये टेक्निकली की क्लास नहीं है, ठीक है। एक मुझे याद आ रहा है, दैट इज यू नो स्ट्राइड्स फार्मा, यस स्ट्राइड्स फार्मा। इसके अंदर ये एक पीरियड था कंसोलिडेशन का, देन ये एक पीरियड था, ठीक है। दोनों हम लोग देखते हैं, मैं कोई देखकर नहीं आया हूँ, ठीक है। कभी मैं देख कर आया रहता तो कुछ ना कुछ तो होता है ये चार्ट्स के ऊपर। तो नाउ सी, ठीक है, सबसे पहले इसको कंसिडर, इसको डिस्कस करते, ये वाले पार्ट को, देन इस पर आएंगे। और वो जो 1-1.5 साल का जो पीरियड है ना, वो मैंने क्यों बोला, अब ये आपको समझेगा, ठीक है। दिस इज योर 2015-16, ठीक है, 15 है, दिस इज योर 24, 9 ईयर्स, ठीक है, ऑलमोस्ट 8+1 ईयर्स, ठीक है। वी कुड इजीली सी कि भाई ये यहाँ पे है, ये यहाँ से निकला 2000
13, कभी मैं प्रॉपर पैटर्न बनाऊं कि भाई मैं आई एम अ टेक्निकल चार्टिस्ट, तो 2015 से तो अब तक 2024 के आसपास, ठीक है, 20 मतलब मार्च अप्रैल 24, लगभग 8-9 ईयर्स हो ही गए थे। तो ऑलमोस्ट इसके बाद ये ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट, ठीक है। अब ये कितना रैली करेगा वो डिफरेंट इशू है, लेट इट बी, ठीक है। अभी ये 900 के आसपास है, तो लेट्स से कि एक ये मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस में देख रहा था, तो इट इज योर 2000 से 2012, दैट इज योर 2000, मतलब 13 साल हो गए, ठीक है। 13 ईयर से कंसोलिडेशन में था, बाहर निकला, 33 से 600 जाने में इसे हार्डली 12 से 15 3 साल लगे। 3 साल में स्टॉक ने 18-19x रिटर्न दे दिया। और वो जो 1 साल की जो कंडीशन है कि 1 साल 1.5 साल क्यों मैंने कंसिडर किया, बिकॉज कोई में से आप ये भी तो बोल सकते हो, बिकॉज कंसोलिडेशन देखना इज ऑल्सो सब्जेक्टिव। मैंने यहाँ से देखा, यू ऑल माइट थिंक कि एक यहाँ से भी हो सकता है 2000, मतलब अभी तो ये यहाँ पे है नहीं, लगभग अप्रैल 2000, दिस इज योर सेम थिंग। कभी यहाँ पे कुछ और डेटा होता, कुछ और डेटा ऐसे आ रहा होगा, तो हाउ वुड यू कंसिडर, आप इसको थोड़ी कंसिडर करके करते कि यार ये तो 2000 जो भी है ये 1999 से तो अब तक तो कंसोलिडेशन में था। ऑफ कोर्स ये कंसोलिडेशन में होगा, बट दिस इज दी, आप 20-24 साल थोड़ी वेट करोगे, सीधी सी बात है ना। व्हाट यू कैन वेट इज योर 8-9-10 ईयर्स, ठीक है, उतना आई थिंक इनफ है। तो यहाँ से 2000 से तो यहाँ तक ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स होता है, 13 ईयर्स हो जाते हैं, एंड इट स्टॉक वेंट अप। यहाँ पर भी ऐसी है, ऐसे ही हुआ। देन लेट नेक्स्ट एग्जांपल, यू कंसिडर एनी एग्जांपल, ठीक है। जस्ट वन पॉइंट में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दिस इज द 90% प्रोबेबिलिटी, कोई स्टॉक में वर्क नहीं करता है, वो भी स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। दिस इज योर BEML, ठीक है। तो स्टॉक आपका, मैं ये वाला देख रहा हूँ, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, दिस इज योर 2006 2023, योर ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 18 साल हो गए, 18-19 साल हो गए। सी 18-19 साल क्या है, दिस इज नॉट अ फिबोनाची नंबर। आप 1-2 साल ऊपर नीचे भी कर लोगे, 21 साल में भी आप बोलोगे कि 1-1.5 साल ऊपर नीचे नहीं होता है, दैट इज 19 आता है, बट दिस इज एग्जैक्ट 18 ईयर्स। तो हाउ वुड यू प्रेडिक्ट कि ये नहीं पॉसिबल है। अब कोई बोलेगा कि देखो हम लोग यहाँ तक के लगाएंगे, हमारे लिए या 2021 में ही हो गया था कंसोलिडेशन, फाइन, वो जो 1-1.5 साल का क्राइटेरिया है, इसीलिए मैंने ऐड किया कि ये जो सब्जेक्टिव जो चीज़ है ना, कोई मैं ये देखूंगा, कोई मैं वो देखूंगा ना। अब मेरे जैसा इंसान रहेगा तो मैं तो ये वाला भी देखूंगा, ठीक है, दिस मेक मोर सेंस टू मी, ठीक है। सो मैं 2010 से तो 2013 देखूंगा, सो दैट इज 13 ईयर्स, 2023 देखूंगा, दैट इज 13 ईयर्स। देखो ये मुझे नहीं पता था कि पहले मेरे पास साइकोलॉजी में क्या था कि ये वर्किंग नहीं है, बट कभी मैं ये वाला, ये मुझे अभी दिखा कि दिस इज योर रेजिस्टेंस नाउ रीटेस्ट इसने 2 बार किया है, ठीक है, रीटेस्ट 2 बार किया है, एंड कभी वापस से इसके आसपास आता है 1100-1200 के आसपास, देन बूम इट कैन गो अप। तो वो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट व्हाई टू आइडेंटिफाई कि कंसोलिडेशन से कब बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड आपको मल्टी बैगर ऐसे ही मिलेंगे, मंथली चार्ट्स लो, कंसोलिडेशन के आसपास कौन बाहर निकल रहा है, यू विल फाइंड मल्टी बैगर लाइक दिस, मतलब ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू योर कौन कौन से चार्ट है, हाँ, अब ये वाले भी 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज योर आइडिया, ठीक है, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। तो दिस इज योर वोडाफोन आइडिया चार्ट, दिस इज योर कंसोलिडेशन। मैं अभी की सिनारियो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेट्स फॉरगेट दिस पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये पूरा एक कंसोलिडेशन पीरियड था फ्रॉम 2007 से तो 2018 बोल दीजिए, 18-19, ठीक है, 7 से लेके तो 18-19 इज योर कितने साल हो गए, 13,
आई थिंक 12 साल हो गए, ठीक है। कभी मैं एग्जैक्ट ऐसे लूँ तो आई हैव टू सी कि लाइक 2007 से तो 2018, ठीक है, आपके 12-13 साल हो गए। सो 12-13 साल बाद ये कंसोलिडेशन के बाहर आ गया। नाउ यू ऑल माइट बी यू नो कि हम लोग क्या ये 100 के आसपास से 20 के ऊपर आ गया तब हम लोग सोचे कि अब हम लोग निकले। नहीं, देखो एंट्री पॉइंट की मैं आज बात ही नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट यू कैन सेंस कि 12-13 साल हो गए तो ये कहीं ना कहीं तो फटेगा। अब ऊपर या नीचे नो डाउट, यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। ये सब अपने अपने वो है थॉट्स है। मैं ये स्टॉक का जो है मैं कुछ इस तरीके से लगाता था। तो व्हाट इज़ दिस पीरियड, ईयर 2007 से लेके तो 2018, ऑलमोस्ट 9-10 ईयर्स, ठीक है। तो सी दिस इज हाउ व्यू चेंजेस कि मैंने ऐसे लिया वैसे लिया। तो मतलब लेट्स नॉट गो इनटू दिस, ठीक है। अभी भी ये कंसोलिडेशन में कर रहा है। सी आई डोंट नो कि ये कब कंसोलिडेशन से बाहर जाएगा, ये क्या पैटर्न बना रहा है, आई डोंट नो। दिस इज योर 2019, दिस इज 2025, 6 साल हो गए। मतलब 2008, मतलब 2028, हाँ राइट। तो 2 साल बाद इसमें 8 साल हो जाएंगे। तो कैन वी एक्सपेक्ट कि 8 साल बाद 8 साल बाद ये स्टॉक 18-19, 2027-28 के आसपास ही क्या ये स्टॉक यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ से आइदर ये ऊपर जाए या नीचे जाए, मुझे कुछ लेना देना नहीं। एटलीस्ट ये कंसोलिडेशन, ये जो पीरियड चल रहा है, जो इतना जो ये कंसोलिडेशन का जो ये पीरियड है, इसको वो तोड़े 8 साल, वी कैन एक्सपेक्ट। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से वो और 13 साल के लिए भी कंसोलिडेट कर सकता है। बट लेट्स गिव इट अ चांस। आप अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, उसके ऊपर एक्ट कीजिए एंड एटलीस्ट कंसोलिडेशन में एक चीज़ अच्छी है कि आप सपोर्ट के आसपास बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, अगेन सपोर्ट पे बाय कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, वी कैन डू, ठीक है। एक ये हो गया। देन एक जेट एयरवेज भी हो गया, जेट एयरवेज, यस, दिस वॉज द ब्रेकडाउन एरिया, ठीक है, दिस वॉज द ब्रेकडाउन एरिया, ये वाला, ठीक है। नाउ दिस इज योर कंसोलिडेशन पीरियड, ये पूरा एक कंसोलिडेशन ही है, ठीक है। अब दिस इज ऑफ कोर्स, ठीक है, फ्रॉम 2006 से लेके तो 2018, 12 साल हो गए। वही मैंने कहा 12-13 साल, अगेन कंसोलिडेशन से बाहर आया, ठीक है, नीचे आया, डन। देन CG पावर, लेट्स गो टू CG पावर, ठीक है, यस, दिस इज द कंसोलिडेशन पीरियड। मैं इसकी अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि सी कि दिस इज योर यू नो कंसोलिडेशन फेज। ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था 2007 से लेके तो 2021। मतलब दिस डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। सेंस क्या लगता है कि ये है, दिस वाज योर कंसोलिडेशन फेज, कि भाई ये एक पूरा कंसोलिडेशन एक फेज था, ठीक है। दिस वाज द फेज, ठीक है, फ्रॉम 2007-6 से लेके तो 19 तक, मतलब कितने साल हो गए, 7-8 साल, एग्जैक्टली 7-8 ईयर्स हो गए, प्लस 1 ईयर अप डाउन, ठीक है। तो यहाँ से वो ब्रेकडाउन दिया, नीचे गया, देन अगेन, ठीक है, ये तो बात की स्टोरी। बट कंसोलिडेशन से बाहर तो आया। नाउ यू टेक स्टॉक, दिस इज योर माइक्रो कैप निफ्टी 250 की ये लिस्ट है। तो जैसे, हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे अडानी एंटरप्राइज, मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मैं इंपॉर्टेंस में आप लोगों को लास्ट, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, ठीक है। अडानी एंटरप्राइजेस का कंसोलिडेशन पीरियड ये था। देन वी ऑल नो कि उसके बाद क्या पोटेंशियली ग्रो किया 19 और 20 के बाद अडानी के स्टॉक ने। बट दिस वाज योर 2007, 2017, 10 साल इज ना 13 के आसपास है, ना 2 साल का डिफरेंस होता है। तो इफ़ आई गो टू दिस investing.com, ठीक है, अब investing.com में अडानी एंटरप्राइजेस में जाता हूँ। दिस इज़ योर मंथली चार्ट, दिस इज़ योर BSC चार्ट। जस्ट ऑब्जर्व कि मैंने BSC के चार्ट के ऊपर क्लिक किया है, ठीक है।
तो यहाँ पे डेटा था फ्रॉम 2026 अक्टूबर से लगभग, यहाँ पर डेटा है 1995 से। नाउ व्हाट वुड यू कंसिडर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन वाला पीरियड तो यही था, ठीक है। ये जो स्पाइक वगैरह आपको दिख रहे हैं, डोंट कंसिडर दिस, ये investing.com में थोड़ा बहुत होता ही है, ठीक है। तो ये जो भी है ये आपको इतना पूरा एक कंसोलिडेशन, आपको ये एक पीरियड दिखा। दिस इज योर 2018, 18-19 के आसपास निकला था। दिस इज योर 2006, ठीक है। 12 साल, लगभग 12 इयर्स ये सेम था। मैं ये क्यों कंसिडर कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे ये लगभग एक ही पॉइंट पे था। यहाँ पे ये 2 बार आ चुका था यहाँ पे। सो दिस इज योर होल रेंज, इसको मैं प्रॉपरली ऐसे कर लेता हूँ। दिस इज योर होल रेंज कि यहाँ से तो यहाँ तक 12-13 साल, ठीक है। तो 12 साल तक अडानी एंटरप्राइजेस इसमें था, कंसोलिडेशन में था। एंड 12 साल बाद, 12-13 साल बाद ये वहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब कोई ये भी बोलेगा कि ये भी था यहाँ पे कंसोलिडेशन, ठीक है। देर आर मेनी एग्जाम्पल, यू टेक एनी एग्जाम्पल, जस्ट मेक श्योर कि कोई एक स्टॉक ऐसा होगा कि जो आपको नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो कोई प्रॉपरली नहीं मिल रहा, लेट इट बी, ठीक है। नहीं मिल रहा है, लेट इट बी, जस्ट एंट्री पॉइंट अच्छे रखिए एंड डन, ठीक है। सो ऑलवेज फाइंड कि कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म करते, क्या परफॉर्म करते, तो यू विल अंडरस्टैंड कि, और आपको कंसोलिडेशन में ही मल्टीबैगर मिलेंगे, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। यू कांट ट्रेड इतना 3-4 साल तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो 3-4 साल एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट, एंड 3-4 साल में ही आपका पूरा पोर्टफोलियो की दशा बदल जाएगी एंड मल्टीबैगर आपको इजीली मिल जाएंगे। सो दैट इज दी होल वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टूड, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। सो आई मेक श्योर कि वो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय।